आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, यदि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को सुझाव देने या उनकी किसी बुरी आदतों को बदलने की सलाह देने की चाहत रखते हैं तो अपना दिल भी बड़ा रखिए। हो सकता है आपकी भी कोई आदत बुरी हो और जब सामने वाला आपको उससे अवगत कराए तो आप लकीर के फ़कीर बनकर अपनी गलतियों को भी अपनी अच्छाइयाँ बताएं। इस तरह की प्रवृत्ति खतरनाक होती है रिश्तों के लिए। वैसे तो हर इंसान को अपनी कमियां सुनना बुरा लगता है, पर यदि आप अपनी करीबी से इस तरह की उम्मीद रखते हैं कि वे अपनी आदतों में बदलाव करे तो उसे समय दीजिए। धैर्य से समझाने की बाद यदि वह आपकी बात मानता है तो उसे व्यवहार में उतारने के लिए भी समय की ज़रूरत होगी। आपके द्वारा की गई जल्दबाजी उसे ज़बरदस्ती भी लग सकती है। छोटी छोटी बातों को टालने की प्रवृत्ति बनाइए। तौलिया यहाँ क्यों रखा है या जूते पॉलिश क्यों नहीं किए जैसे बातों पर हर रोज़ की तकरार आपसी तनाव व घृणा की वजह हो जाती है। इसलिए छोटी मोटी बातों का हर वक्त का विषय मत बनाइए। यदि आपका करीबी किसी बुरी आदत जैसा जुआ या धूम्रपान का शिकार हो रहा है, आपके द्वारा दी गई समझाइश आपसी रिश्ते में करावट ला सकती है, तो आप किसी तीसरे व्यक्ति जैसे कोई डॉक्टर, दोस्त या अन्य नज़दीकी रिश्तेदार की भी मदद ले सकते हैं। मित्रों, और उसकी मदद कर सकते हैं तो अपनाइए इन छोटी और महत्वपूर्ण बातों को और महकते रहिए जीवन की बगिया के रिश्तों को खूबसूरत फूलों के अभ्यास योगतिन चेतसा न्यायगामिना परम पुरुष दिव्य याति पार्थ निचुतंत्र। हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाली चित्र से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। अभ्यास तो सब करते हैं, झाड़ू लगाने का अभ्यास नौकरानी भी करती है और मतंग ऋषि के आश्रम में सबरी भी करती है। रोटी बनाने का अभ्यास बावर्ची भी करता है और गुरु के आश्रम में शिष्य भी करता है। बावर्ची का रोटी बनाना नौकरी हो जाती है, माँ का रोटी बनाना सेवा हो जाती है और शिष्य का रोटी बनाना भक्ति हो जाती है। नौकरानी का झाड़ू लगाना नौकरी हो जाती है और सबरी का झाड़ू लगाना बंदगी हो जाती है। अभ्यास तो हम करते हैं, लेकिन अभ्यास में योग को मिला दो। जिस अभ्यास का प्रयोजन ईश्वर प्राप्ति है, इष्ट की प्रसन्नता है, सद्गुरु की प्रसन्नता है, वह अभ्यास योग हो जाता है। जिस अभ्यादन का प्रयोजन विकारों की तृप्ति है, वह अभ्यास संसार हो जाता है। जीवन दोधारी तलवार है। अपने क्रियाकलापों से मोक्ष मार्ग में आने वाले विघ्नों को भी काट सकते हैं। क्षीण का संकेत है। संगीत को साधनों का उपयोग रॉक एंड स्टेल में करने जीवन शक्ति का हास भी कर सकते हैं और भक्तिमय धुन कीर्तन में करके जीवन शक्ति का विकास भी कर सकते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति सूत्र में कहा, तत्व कीर्तनात्म कीर्तन ध्यान और सत्संग जीवन शक्ति निकारा करके जीवन दाता में मिल जाते हैं के लिए परम श्रेष्ठ साधन है। देह छत्ता देनी दशा वर्ते देहातीत जेनी दशा करते देहातीत ते ज्ञानी नाचरणाम हम वेदन अग्नितम। इस पद पर जी पहुँच गया, उसने सबसे बड़ा त्याग कर दिया। चाहे वह जनक राजा के सिंहासन पर बैठा हो, चाहे सुखदेव जी मुनि श्री व्यासपीठ पर विराजमान हो, चाहे मदलासा की तरह घर में कार्यरत हो, वह महान त्यागी है जिसने ब्रह्म विचार करके अपना देहभास मिटा दिया। ये अति दुर्लभ चीज़ है। भगवान राम ने भी वशिष्ठ जी से पूछा है, मुनि शारदल त्रिभुवन में सबसे उत्तम चीज़ कौन सी है, उत्तम पद कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन सा है। वशिष्ठ जी ने कहा है, रामचंद्र जी इंद्र के मुँह में लिप्त होकर मान बढ़ाई की जोड़ी में फंसकर
जीव बेचारा चहुं ओर भटकते, कोई कोई विरला इन अटकलों से बचकर परम पद को पाता है, आत्मज्ञान को पाता है, वह उत्तम है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों।